तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 156 के बारे में, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जब चोयुन और शोयुन की फाइट चल रही होती है, तो शोयुन अभी एक ऐसा कदम उठा लेता है जो कि चोयुन के हिसाब से उसे उठाना नहीं चाहिए था। दरअसल शोयुन ने अपने ऊपर एक कार्ड का इस्तेमाल कर दिया होता है जिसका नाम होता है लेट्स मेक अ डील। इस कार्ड की मदद से शोयुन काफी ज्यादा ताकतवर तो हो चुका होता है, उसके स्टैट्स अनडिटेक्टेबल हो चुके होते हैं, लेकिन उसकी पोटेंशियल और उसकी इंटेलिजेंस बिल्कुल जीरो हो चुकी होती है। यानी कि शोयुन चलता फिरता एक ज़ॉम्बी बन चुका होता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए जैसे ही चोयुन शोयुन के पास पहुंचता है उसको मारने के लिए, शोयुन उल्टा चोयुन के ही मुंह पे लाते और मुक्के बजा देता है और उसको दूर फेंक देता है। लेकिन शोयुन ने अब भी चोयुन का पीछा नहीं छोड़ा होता, वो लगातार चोयुन को मारे जा रहा होता है और चोयुन मार खाते खाते अपने मन में बोल रहा होता है, ये पहले से काफी ज्यादा अलग लग रहा है, ऐसा लगता है ये कोई और इंसान है। इसके और मेरे दोनों के ही स्टैट्स अनडिटेक्टेबल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये मुझसे काफी ज्यादा फास्ट और ताकतवर है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं शोयुन किम का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। लेकिन यार जो शोयुन ने इतना बड़ा कदम उठाया है खुद को ज़ॉम्बी बनाने का, इसके पीछे जरूर शोयुन का कुछ रीजन होगा, और वो रीजन जानने के लिए हम देखते हैं एक पुराना सीन जहाँ पे शोयुन उस चैलेंजर कार्ड से मिलता है जो उसे सारे के सारे क्वेस्ट देता है। शोयुन उससे बात कर रहा होता है और कहता है, चैलेंजर कार्ड कुछ ऐसी चीज है जो मैं जानना चाहता हूँ तुमसे। चैलेंजर कार्ड कहता है, शोयुन किम, चोयुन से फाइट करने से पहले ये हम दोनों की आखिरी मीटिंग है। आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम उससे पहले मुझसे कुछ जानना चाहते हो? शोयुन कहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि असल में लेट्स मेक अ डील वाला कार्ड है क्या? चैलेंजर कार्ड कहता है, जैसा उसमें लिखा है वो बिल्कुल वैसा ही है। उस कार्ड की खासियत है कि वो तुम्हारे सारे स्टैट काफी ज्यादा इंक्रीज कर देगा, बदले में तुम्हारी इंटेलिजेंस और पोटेंशियल जीरो कर देगा। जिस बंदे की पोटेंशियल और इंटेलिजेंस जितनी ज्यादा होगी उसके बाकी के स्टैट्स उतने ही ज्यादा इंक्रीज होंगे। शोयुन कहता है, अगर ऐसी बात है तो अगर उस कार्ड को मैं अपने ऊपर इस्तेमाल करूंगा तो क्या होगा? चैलेंजर कार्ड कहता है, वही होगा जो सबके साथ होता है, तुम्हारे साथ कुछ अलग नहीं होगा। तुम्हारी पोटेंशियल और इंटेलिजेंस तुमसे ले ली जाएंगी और तुम्हारी बाकी की चीजें काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। शोयुन किम, अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आखिर तुम चोयुन को हराने के लिए इतने ज्यादा बेचैन क्यों हो? क्या तुमने जो मुझसे वादा करा है कि तुम चोयुन को हराओगे, क्या तुम्हारे लिए वो वादा बहुत ज्यादा जरूरी है, या फिर तुम्हारी कोई और वजह है जिस वजह से तुम चोयुन को हराना चाहते हो? आखिर ऐसा भी वो क्या रीजन है जिसकी वजह से तुम लेट्स मेक अ डील वाले कार्ड को अपने ही ऊपर इस्तेमाल करना चाहते हो? शोयुन कहता है, मैं अकेला हूँ, मैं वो अकेला हूँ जो चोयुन को रोक सकता है, इसीलिए मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है, इसीलिए मुझे चोयुन को हराना ही होगा। सर चोयुन, तुम सच में एक काफी ज्यादा अच्छे इंसान हो, इसीलिए हमने तुम्हें चुना है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आ चुके होते हैं जहाँ पे शोयुन चोयुन का मार मार के कुत्ता बना रहा होता है। इतनी गंदी मार तो चोयुन ने अपनी जिंदगी में पहले कभी भी नहीं खाई थी जितनी अभी खा रहा होता है, और चोयुन लगातार गंदी तरीके से पिटते हुए खुद से बोल रहा होता है, शोयुन किम, मुझे हराने के लिए तू इतनी हद तक क्यों चला गया? क्या मुझे हराना तेरे लिए इतना ज्यादा जरूरी है? नहीं, लेकिन मुझे फोकस करना होगा, क्योंकि अगर मैं हार गया तो मेरे सारे के सारे रिवॉर्ड खत्म हो जाएंगे और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। जरूर कोई तो रास्ता होगा जिससे मैं शोयुन किम को रोक सकता हूँ। चोयुन अभी शोयुन को वापसी में मारने की भी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो शोयुन का कुछ भी नहीं उखाड़ पा रहा होता, क्योंकि शोयुन अभी चोयुन से काफी ताकतवर होता है। लेकिन इतने में ही चोयुन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो जैसे तैसे करके बहुत ही मुश्किल से शोयुन के ऊपर एक स्ट्राइक मारता है, जिस वजह से शोयुन पीछे की तरफ जा रहा होता है। और चोयुन अभी इस्तेमाल करता है ओवरलॉर्ड लेगेसी का। इस कार्ड की खासियत होती है कि तुम एंशिएंट मार्शल आर्ट को इस्तेमाल कर सकते हो, और इस खतरनाक मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करके चोयुन ने शोयुन के ऊपर खतरनाक से अटैक्स कर दिए होते हैं कुछ। और ये बात चोयुन भी अच्छी तरीके से जानता होता है कि शोयुन को हराने के लिए इतना काफी नहीं है, क्योंकि शोयुन अभी साफ साफ चोयुन से ज्यादा ताकतवर है। बट चोयुन शोयुन को ये सब कुछ हराने के लिए नहीं कर रहा होता है, चोयुन ये सब कुछ कर रहा होता है शोयुन के स्टैट्स कम करने के लिए। जैसे ही शोयुन के यहाँ पे कुछ अटैक पड़ते हैं तो चोयुन इस्तेमाल करता है एक मास्टर कार्ड का जिसका नाम होता है एलेक्सर। इस एलेक्सर कार्ड की खासियत ये होती है कि ये किसी के भी एंड्योरेंस को पूरी तरीके से रिकवर कर सकता है, और अगर किसी के स्टैट्स किसी भी कार्ड से अफेक्ट हुए होते हैं तो उनको भी ये ठीक कर सकता है, जो कि शोयुन के साथ हुआ होता है। इसलिए चोयुन इस कार्ड की मदद से एक एलेक्सर की बोतल को समन करके उसे शोयुन के मुंह पे फोड़ देता है ओवरलॉर्ड लेगेसी का इस्तेमाल करके। और शोयुन अभी वापस से अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ चुका होता है, यानी कि लेट्स मेक अ डील वाले कार्ड का अब उसके ऊपर असर नहीं होता, अब वो एक ज़ॉम्बी नहीं है। और इसीलिए चोयुन कहता है, शोयुन किम, तेरा खेल खत्म होता है, तेरे
स्टैट्स अब वापस से नॉर्मल हो जाएंगे। इसी के साथ चोयुन एक खतरनाक सा मुक्का मारता है शुइन के ऊपर, जिससे शुइन सीधा दीवार में जाके टकराता है। लेकिन ये खतरनाक मुक्का खाने के बावजूद भी शुइन ने इस मुक्के को ब्लॉक कर लिया होता है और चोयुन को ये बात बहुत हैरान कर रही होती है कि अभी तो मैंने इसको वापस से नॉर्मल भी कर दिया है, उसके बावजूद भी इसने मेरे हमले को ब्लॉक कैसे करा। इसलिए चोयुन अपने मन में बोल रहा होता है, मेरा ओवरलॉर्ड लीगेसी वाला अटैक कोई ऐसा अटैक नहीं है जिसे अब ये ब्लॉक कर सकता है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने इसके लेट्स मेक अ डील वाले कार्ड को नलीफाई कर दिया है, उसके बावजूद भी ये सब कुछ क्या हो रहा है? इसे तो कमजोर हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी इसके सारे स्टैट्स अभी अनडिटेक्टेबल कैसे आ रहे हैं? अभी हम देखते हैं शुइन के सारे स्टैट्स अनडिटेक्टेबल होते हैं अभी भी। साथ ही साथ में उसकी पोटेंशियल और इंटेलिजेंस वापस से नॉर्मल हो चुकी होती है, यानी कि चोयुन का यहाँ पे पूरी तरीके से पोपट बन चुका होता है। जैसा कि चोयुन ने सोचा था ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ होता और यही चीज तो शुइन का प्लान था जो उसने पहले से सोच के रखा था। इसके बाद हम दोबारा से वो पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे शुइन चैलेंजर कार्ड से बात कर रहा होता है और कहता है, मैं तुमसे एक और आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर किसी बंदे के ऊपर लेट्स मेक अ डील वाले कार्ड का असर हो रखा है और उसके ऊपर कोई एलेक्सर का इस्तेमाल करके उसको ठीक कर देता है, तो ऐसे में उस बंदे की कंडीशन क्या होगी? मुझे जानना है। चैलेंजर कार्ड कहता है, हाँ, तुम जरूर एलेक्सर कार्ड के बारे में बात कर रहे होंगे जो कि एक लेजेंडरी मेडिसिन है। तुम्हें बता दूं, अगर तुम एलेक्सर कार्ड किसी ऐसे बंदे के ऊपर इस्तेमाल करो जिसके ऊपर लेट्स मेक अ डील वाले कार्ड का असर हो रखा है, तो उस बंदे की पोटेंशियल और इंटेलिजेंस वापस से नॉर्मल हो जाएगी। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं शुइन अपने घर में बैठा हुआ होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, ठीक है, अब मुझे ध्यान से सोचना होगा। चोयुन के पास भी कार्ड बफेट का एंट्रेंस है, वो भी कार्ड बफेट से कार्ड्स खरीद सकता है और क्योंकि एलेक्सर कार्ड एक बेस्ट रिकवरी कार्ड है, इसलिए इसके बहुत ज्यादा कम चांस है कि वो एलेक्सर कार्ड नहीं खरीदेगा। इसका मतलब उसके पास एलेक्सर कार्ड तो होना ही चाहिए, वो उसे जरूर खरीदेगा। और अगर मैं लेट्स मेक अ डील वाले कार्ड का इस्तेमाल करता हूँ तो मेरा चोयुन से जीतने के काफी ज्यादा चांस हैं और उस वक्त चोयुन को ऐसा लगेगा जैसे अभी वो बहुत ज्यादा खतरे में है क्योंकि वो क्वेस्ट को फेल कर सकता है। इसलिए चोयुन के पास और कोई भी रास्ता नहीं बचेगा, उसे मेरे ऊपर एलेक्सर का इस्तेमाल करना ही होगा ताकि वो मेरे सारे स्टैट्स को वापस से नॉर्मल करके मुझे हरा सके, ताकि मैं कमजोर हो सकूं। लेकिन अभी प्रेजेंट मोमेंट में कुछ और ही हो रहा होता है। जो शुइन होता है अब भी चोयुन का बहुत ही बुरी तरीके से कुत्ता बना रहा होता है, उसे मारते मारते। साथ ही साथ में अपने मन में कहता है, चोयुन, मैंने तुझे चेकमेट दे दिया है, मेरी जीत पक्की हो चुकी है। और इसी के साथ साथ चोयुन इतनी बुरी कदर मार खा रहा होता है जैसे चोयुन का पापा होगा और चोयुन पेपर में फेल हो चुका है, यानी कि एग्जाम्स में फेल हो चुका है। चोयुन अभी कतई काफी ज्यादा लाचार हो चुका होता है और मार खाते खाते अपने मन में बोल रहा होता है, नामुमकिन, आखिर अभी मेरे साथ ये क्या हो रहा है? जब इसने अपने ऊपर लेट्स मेक अ डील वाले कार्ड का इस्तेमाल करा था, क्या मेरी हार उसी वक्त तय हो चुकी थी? क्या अब मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है? क्या मैं शुइन किम से जीत नहीं पाऊंगा? ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मैं इससे जीत नहीं सकता। अभी मेरे जितने स्टैट्स हैं उन स्टैट्स के साथ मैं शुइन किम का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। क्या वो वक्त आ चुका है जब मैं हारने वाला हूँ और वापस से अपनी नॉर्मल जिंदगी में जाने वाला हूँ सब कुछ खो के? क्या मुझे दोबारा से अपनी वो बेकार सी जिंदगी जीनी पड़ेगी? और अभी जो शुइन होता है चोयुन के ऊपर आ चुका होता है और उसके एक खतरनाक सा मुक्का मार के उसको फिनिश करने वाला होता है। बट इसी के साथ साथ शुइन को वार्निंग के नोटिफिकेशन आने स्टार्ट हो चुके होते हैं जिनमें लिखा होता है कि चोयुन की पोटेंशियल एक बार फिर से दोबारा से हलचल करने लगी है, यानी कि चोयुन की पोटेंशियल एक बार फिर से अवेक होने वाली है। और इसी के साथ चोयुन बहुत ही स्पीड में एक अटैक करके शुइन के मारता है, जिस वजह से शुइन पीछे दीवार में जाके चिपकता है। और इसी के साथ साथ चोयुन भी अपनी ट्रांसजेंडेड फॉर्म में पहुंच चुका होता है और पोटेंशियल अवेक होने के बाद चोयुन कहता है, नहीं शुइन किम, मैं वापस से अपनी पुरानी जिंदगी में नहीं जा सकता। साथ ही साथ में चोयुन को भी 2 अटैक कार्ड भी मिले होते हैं। उनमें से एक का नाम होता है स्ट्रेटेजिक सील और दूसरे का नाम होता है टोटल असॉल्ट, यानी कि चोयुन अभी पहले से भी काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका होता है। अभी हमें चोयुन के स्टैट्स भी दिखाए जाते हैं, भले ही चोयुन के सारे स्टैट्स अब भी अनडिटेक्टेबल होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चोयुन के स्टैट्स इंक्रीज नहीं हुए हैं। अनडिटेक्टेबल के अंदर रहते रहते ही चोयुन के स्टैट्स अंदर ही अंदर से काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुके होते हैं। और चोयुन एक नई ताकत के साथ शुइन को कहता है, शुइन किम, आजा देखते हैं कि आखिर में हम दोनों में से फाइट में जीतेगा कौन। यानी कि शुइन और चोयुन इन दोनों ने ही अपने पूरे के पूरे पत्ते खोल दिए हैं, यानी कि इनके पास जो कुछ भी था इन्होंने सब कुछ कर लिया है। अब बस ये देखना बाकी है कि इन दोनों के अंदर ज्यादा विल पावर किसके अंदर है, क्योंकि जिसके अंदर ज्यादा विल पावर होगी वही जीतेगा। हालांकि मुझे लगता है कि शुइन के पास अब भी कुछ और ऑप्शन बचे हैं जिन वजह से वो और ज्यादा ताकतवर हो सकता है। जैसे कि शुइन भी चाहे तो अपने ट्रांसजेंडेड फॉर्म में आ सकता है अगर उसकी ऐसी कंडीशन हुई, यानी कि उसने बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मार खाई। तो खैर इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और जो चोयुन को 2 नए कार्ड मिले हैं उनके बारे में शायद हमें अगले चैप्टर में बताया जाएगा। तो गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।